ओम स्व आत्मने नमः, सर्व आत्मने नमः। ससा अनुष्ठान में आपका स्वागत है। आज की बिंदु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 विभूति योग। अध्याय 10 में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, मेरी विभूतियाँ अनंत हैं, मैं ही स्व का मूल हूँ और सब मुझ में टिके हैं। ससा दर्शन में इसका अर्थ है स्व की दिव्य शक्तियों का विस्तार। स्व जहाँ प्रकट होता है वहीं दिव्यता यानी विभूति चमकती हैं। विभूति का अर्थ है स्व की महिमा, स्व की रोशनी का संसार में प्रकट होना। बिंदु 1 विभूति यानी स्व की अभिव्यक्ति। हर गुण, हर शक्ति, हर प्रतिभा किसी व्यक्ति की नहीं होती है, स्व की अभिव्यक्ति होती है। बुद्धि, करुणा, शक्ति, धैर्य, विवेक, प्रेम, सृजन और सत्य, ये सब व्यक्तिगत नहीं होता है, स्व के गुणों की दिव्यता होती है। ससा कहता है व्यक्ति छोटा है, स्व अनंत है। विभूति यानी स्व का जगत में खिलना, बिखरना, चमकना होता है। बिंदु 2 अर्जुन का प्रश्न, आपको पहचानूं कैसे? अर्जुन पूछता है, आपको मैं कैसे, किस रूप में जानूं? आप कहाँ कहाँ प्रकट हैं? कृष्ण कहते हैं, जहाँ भी श्रेष्ठता होता है वहाँ मैं हूँ। ससा के अनुसार जहाँ भी प्रकाश, शक्ति, प्रेम, सत्य, करुणा है वहाँ स्व का ही प्रतिबिंब है। बिंदु 3 विभूति बाहरी नहीं, स्व में है। लोग विभूतियों को अलौकिक शक्तियों जैसा समझते हैं, चमत्कार, सिद्धि, अद्भुत अनुभव, आकाश गमन, दिव्य दृष्टि। पर कृष्ण कहते हैं, मेरी विभूति साधारण में भी है, श्रेष्ठता ही मेरा रूप है। ससा दृष्टि में स्व जब स्पष्ट होता है तो साधारण भी दिव्य हो जाता है। बिंदु 4 मन, बुद्धि और शक्ति यानी सब स्व से ही जगते हैं। कृष्ण कह रहे हैं, मैं बुद्धि में बुद्धि हूँ, तेज में तेज हूँ, जीवन में जीवन हूँ। ससा दृष्टि में सोचने की शक्ति स्व है, जानने की शक्ति स्व की है, प्रेम करने की शक्ति स्व की है, निर्भयता स्व की, आत्मा का प्रकाश स्व की। जो इसे समझ लेता है उसका अहंकार टूट जाता है, क्योंकि वह जानता है कर्ता मैं नहीं, स्व है। बिंदु 5 विभूति देखने पर मन पिघलता है। जब अर्जुन ने कृष्ण की विभूतियाँ सुनी उसका मन भर गया। उसे लगा, मैं ऐसे स्व को पहचान नहीं पाया जो हर जगह था। ससा कहता है, विभूति का दर्शन अहंकार को पिघला देता है, क्योंकि तब हमें दिखता है कि जो हम अपनी शक्तियाँ कहते थे वे कभी हमारी थी ही नहीं। बिंदु 6 विभूति यानी स्व का विराट विस्तार रूप यानी जो अवकाश। विभूतियाँ सिर्फ गुण नहीं, अवकाश हैं, विश्व चेतना के संकेत हैं। सूर्य की चमक स्व का तेज है, चंद्रमा की शीतलता स्व की करुणा है, अग्नि की ऊर्जा स्व की शक्ति है, वाणी की स्पष्टता स्व का ज्ञान है, धरती की
स्थिरता स्व का धैर्य है। जल का प्रवाह स्व का प्रेम है। आकाश की अनंतता स्व का विस्तार है, यानी अवकाश है। कृष्ण यह दिखाते हैं, अर्जुन क्षत्रिय मत बनो, सर्व दृष्टि वाले बनो। जहाँ भी महानता है वहाँ स्व प्रकट हैं। बिंदु 7, विभूतियों को जानने से स्व में भक्ति स्वतः जागती हैं। कृष्ण कहते हैं, मेरी विभूतियाँ जानकर मेरे प्रति प्रेम स्वतः जागता है। यह भक्ति कोई धार्मिक भक्ति नहीं, यह स्व की पहचान है। ससा कहता है, भक्ति यानी स्व के प्रति कृतज्ञता, क्योंकि स्व ही सबकी जड़ है, सबका आधार है, सबका प्रकाश है। बिंदु 8, ससा निष्कर्ष यानी अध्याय 10 का सार। विभूति यानी स्व की दिव्यता का जगत में प्रकट होना। श्रेष्ठ, सुंदर, सत्य, शक्तिशाली सब स्व के ही रूप हैं। विभूतियों को देखने वाला अहंकार से मुक्त होता है। स्व जगत की हर श्रेष्ठता में उपस्थित हैं। विभूति समझने से भक्ति यानी स्व प्रेम स्वतः जागता है। व्यक्ति छोटा है, स्व अनंत है। विभूति उसी अनंत का खेल है। अध्याय 10 का मूल संदेश, जहाँ भी महानता है वहाँ स्व की दिव्यता है। यही राजयोग विद्या, राजगृह योग, ससा दर्शन है। अगले अध्याय में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग यानी अवकाश का प्रत्यक्ष अनुभव, ससा दर्शन शैली लेकर हम उपस्थित रहेंगे। तब तक स्व में स्थिर रहिए, साक्षी बने रहिए। ओम स्व आत्मने नमः। ओम सर्व आत्मने नमः। धन्यवाद।